वीतरागाय नमः। वीतरागाय नमः। वीतरागाय नमः। नमो जिराणं नमो जिराणं नमो जिराणं काहुणमुकारम् अर्हन्ताळम् आयरीवैध्यायाळम् लोयमी सव्यसाहुडम् लोयमी सव्यसाहुडम्। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टाचार अनिकांत सागर जी महाराज की, वालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनों के माध्यम से सुनिएगा ध्यान से। महापुरुषों में यति का, महापुरुषों में यति का, पवित्र में सती का और सतियों में द्रौपदी का बड़ा ही, बोलो फिर दोबारा बोलो, महापुरुषों में यति का, पवित्र में सती का, सतियों में द्रौपदी का बड़ा ही महत्व है। चौके में बोलने का, चौके में बेलने का, बेलने का, क्षेत्रों में महलों का, सतियों में छेलना का बड़ा ही, बोलिएगा, बड़ा ही महत्व है। अपन बताते थे 11 प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है, जो कि श्रावक से उठकर, एक श्रावक से उठकर उत्तिष्ठ श्रावक, यानी कि श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। एक उत्तिष्ठ श्रावक बनने की सीढ़ी चढ़ने के लिए 11 सीढ़ियाँ होती हैं। 11 सीढ़ियाँ के नाम आपने सुने होंगे, सभी को पता भी है। 11 सीढ़ियाँ कौन कौन सी होती हैं? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिज्ञा त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमा हो गई महाराज जी। 11 प्रतिमा में हमें करना क्या है महाराज जी? आप समझिए, हमें 11 प्रतिमा में उठना कैसे है। आपको दादाजी कल आपको प्रतिमा के स्वरूप बताए, कमरे में भावना है मैं प्रतिमा ले लूं। आपको प्रतिमा मैंने दे दी, मैंने व्रत को अंगीकार करा दिया। आपको अंगीकार कराने के बाद आपको कुछ दोष लग गया तो गुरु से आकर प्रायश्चित ले लो, जिस गुरु से लिया है। जो गुरु दूर है, संघ पे खबर पहुंचा दो किसी माध्यम से। आजकल सब चीज चल रही है, उपकरण चल रहे हैं, वैज्ञानिकों ने उपकरण बना दी हैं। उस उपकरणों से आप सूचना पहुंचा दो और सूचना पहुंचाने के बाद महाराज जी उसका सैल्यूशन करेंगे, सैल्यूशन का हर करेंगे। आपका प्रतिमा का स्वरूप चल रहा था कल, ब्रह्मचर्य का स्वरूप चल रहा था। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है? हमने आपको ब्रह्मचर्य की निगाह से देखा, बहन की दृष्टि से देखा है, मां की दृष्टि से देखा है, भाई की दृष्टि से देखा है। ब्रह्मचर्य हमने आंखें फाड़ के देखा आपको, तो हमारे को दोष लग गया, सील दोष लग गया। सील दोष, सील मंजूषा पुस्तक है, आचार्य भगवान विद्यासागर शिष्य है, उन्होंने पुस्तक को लिखा है। उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको वैराग 100% वैराग हो जाएगा, 99% वैराग आपको हो जाएगा। उस पुस्तक को पढ़कर आपको, उस पुस्तक के अंदर बहुत सारी चीजें दी हैं आचार्य ने कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे उठना है, कब उठना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, हमको खाना क्या है,
खाने की बात है, ब्रह्मचर्य पालन ऐसे नहीं होता है। आपने काजू खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिए, गर्मी की चीज खा ली, गर्मी में आपका ब्रह्मचर्य नहीं पला, आपको दोष लग गया, दोष लगा। गुरु महाराज बोलते थे, महाराज प्राचीन ग्रंथ में ऐसे ऐसे प्राचीन दिए हैं ब्रह्मचर्य का, उपवास दिए हैं, गलत हो जाए उपवास दिए हैं। खुल के बोल रहा हूँ आप लोगों से, भाइयों को, यानी कि ब्रह्मचर्य दोष बहुत बड़ा दोष है। आपने गलत चीज खा ली, मसाले तले हुए खसा लिए, इसलिए तो मैं नहीं खाता हूँ तली हुई चीजें। कम से कम चौके की मर्यादा, चौकी का सामान आपको कैसे देना है। डॉक्टर मैं हूँ, कंप्यूटर आप हैं, आपको देना कैसे है, बनाना कैसे। श्रावक के भाव होते हैं देने के, और मुनिराज को देने से पहले 4 बार सोचे। महाराज को मैं पापड़ी चला रही हूँ, मैं मट्ठा चला रही हूँ, मैं दूध चला रही हूँ, मैं कोई ऐसे पदार्थ चला रही हूँ, मैं बाटी चला रही हूँ मुनिराज को, तो कम से कम मुनिराज को 1 बाटी से ज़्यादा नहीं दी जाए। आपने 4 बाटी दे दी तो मुनिराज की तबीयत खराब हो जाएगी, गर्मी पड़ रही है। कम से कम 4 बाटी में 4 जग पानी चाहिए। सुन लेना, विवेक चाहिए, विवेक, खाने से पहले विवेक। विवेक नहीं होगा भाई दीपक भैया, विवेक नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है। आपने बाटी खिलाई महाराज को, 1 बाटी दे दी तो कम से कम 1.5 जग पानी चाहिए। आप दिन भर पानी पिएंगे तो महाराज के गले में खांस होगी, छाले पड़ेंगे गर्मी से। विवेक, ड्राई फ्रूट भर दिए हाथ में, महाराज जी तुम ले लो, महाराज जी मैंने दिया, महाराज जी मैंने दिया। याद रखना, आपने ड्राई फ्रूट भर दिए, महाराज क्या करें बेचारे, गिरा नहीं सकते, महंगे हैं, गिराएंगे तो गुरु जी की आज्ञा है, गिराए एक गरीब आदमी खा लेगा, इसलिए एक हाथ में कुछ गिलास दे दो, बाकी का वापिस कर दो, आज्ञा से, गुरु आज्ञा से। ये चल रहा है, चैनल में जा रही है वीडियो, गलत नहीं बोलूंगा, सोच समझ के गुरु ने बताया ऐसे। आपने हार दिया, विवेक से दिया, आपने बनाया चौके में, जिसने बनाया नहीं है उसने दिखा दी थाली। आपने थाली दिखा दी, आपको है नहीं है, विवेक है नहीं है। महाराज जी मट्ठा है दूध, जूस है अनार का, है क्या आज का जूस है, पता नहीं महाराज जी, कथा नहीं है। बहन जी किसका है, महाराज जी नारंगी का है, मौसमी का। आपको विवेक नहीं है, ये विवेक होना चाहिए। विवेक है, सब चीज है। ब्रह्मचर्य पालन ऐसे नहीं होता है, एक खाने पर भी कंट्रोल होता है ब्रह्मचर्य पालन। एक बहन बेटियों को देखने से भी ब्रह्मचर्य होता है, एक खाने पाने से भी पालन होता है ब्रह्मचर्य। खान पान आपका अच्छा हुआ तो आपकी साधना में निर्दोष पालन। कहते हैं पेट से भरपूर नहीं खाना, पेट से कम खाना थोड़ा, क्योंकि आपकी साधना में आपने ज्यादा खा लिया और जाकर बैठी कमरे में ईर्या भक्ति पड़ी। ईर्या भक्ति पढ़ने के बाद आपको सामायिक आवृत कर ली, आपको बेर बेर नशा आएगा। किस चीज का नशा आएगा, भोजन का नशा आएगा। दारू पीने का नशा नहीं है, भोजन का नशा है। वो भी भोजन एक जहर है, क्योंकि आपको भोजन करने का तरीका देना होना चाहिए। मुनिराज अपने हाथ को ऐसे बंद करेंगे, जो योग होगा ले लेंगे। पहली बात तो थाली दिखा दी, थाली में योग होगा वो ले लेंगे, नहीं होगा उठा देंगे। योग ब्रह्मचर्य एक होता है काठ लकड़ी की स्त्री, एक हो गया पत्थर की स्त्री, एक हो गया तिरंज की स्त्री, बंदर की स्त्री बंदरिया, कुत्ते की कुतिया तिरंचनी, एक हो गया मनुष्य की स्त्री मनुष्यनी महिलाएं। ये 4 स्त्री, और दूसरी स्त्री हो गई अखबार की स्त्री। अखबार में शालीन गलत फोटो, रंगीन फोटो, पढ़ाई देख ली आंखों से, जाकर गुरु के पास जाओ, गुरुदेव मैंने एक चित्र देख लिया है, उस चित्र को देखने के बाद मेरे भाव खराब हो गए हैं,
उसको मैं आपसे प्राचीन लेती हूँ, प्राचीन ले रहा हूँ। नमोस्तु अच्छा श्री। अच्छा श्री कहेंगे बेटा अब नहीं देखना आगे से, आज तसी का त्याग है तेरा चाह। यानी कि छोटी सी गलती में कर दिया उन्होंने, छोटा सा। आचार्य विमल सागर जी महाराज जो कि जैनों के शान, जैनों के महा तंत्र मंत्र के दाता, दूर से देख लेते थे, निमित्त ज्ञानी थे। इस बच्चे को क्या हो रहा है, इस बच्चे की शादी नहीं हो रही महाराज, जा तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूं, ये पुड़िया दे रहा हूं, तेरी शादी हो जाएगी। निमित्त ज्ञानी आचार्य, दुकान नहीं चल रही है, निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जो कि साइकिल से चलते 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 संबे शिखर पहुंच गए, झूला लेके, और झूला में लेकर वहां की मिट्टी भी दे देते थे तो भी लोगों को लग जाती थी। निमित्त ज्ञानी थे। शायद मैंने अब इसमें भविष्य में मैंने तो नहीं देखा, और मेरा भाव भी नहीं बना। जब मेरे भाव बने दीक्षा के, जब मेरे दीक्षा के भाव बने, जब मेरी शादी होने वाली थी, हाँ जब मेरे भाव बने, जब मेरी शादी होने वाली थी, जब मेरी व्यापार में इतनी वृद्धि हो गई थी गुरु के आशीर्वाद से, क्या पता कौन सा पुण्य जागा, कौन सा पुण्य ने ऐसा गाढ़ा पुण्य किया, और पुण्य को गाढ़ा करने के बाद आचार्य संभव सागर गुरुदेव मिल गई, उन्होंने व्रत को ग्रहण किया। आज 96 वंदना की ब्रह्मचर्य व्यवस्था में, 90 से 96 व्यवस्था की, अभी तक दोबारा लौट के नहीं गई। याद रखना ब्रह्मचर्य नियम लिया, धोती पहनने नहीं आता था, मुनिराज ने, मोक्ष सागर मुनिराज ने धोती पहनने सिखाया, अभिषेक करने सिखाया, बोलने सिखाया। माँ बोलती है बच्चे से, बच्चा बता क्या है, कौआ है, बोल कौआ, कौआ, कौआ। माँ थप्पड़ मारती गाल में तड़ाक, बेटा क्या है ये, कौआ है। ऐसे ही उनका उपकार है गुरु का। उस गुरु ने यहाँ तक पहुँचाने की कसौटी की, कसौटी कर कर अपने को बैठाला, मार्ग पर, संयम मार्ग पर दिखाया। संयम मार्ग पर दिखाने के बाद ब्रह्मचर्य का नियम दिया। 2 प्रतिमा से 7 प्रतिमा बढ़ाई, 7 प्रतिमा का स्वरूप बताया। मुझे पता नहीं थी स्वरूप कैसा होता है, सिखाया, पढ़ाया, और जगह जगह प्रभावना करी। ब्रह्मचर्य अवस्था में कहाँ कहाँ गए इसका कोई बोल नहीं है। कोलकाता गए, आसाम गए, गोवा गए, कहाँ कहाँ गए इसका कोई बखान नहीं कर सकते। गुरु के आशीर्वाद से सब हवन सामग्री जी सारी क्रिया करने को मिला, और आचार्य श्री के आशीर्वाद से सुनने को मिला। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है, ब्रह्मचर्य का नियम बहुत बड़ा होता है। एक ब्रह्मचर्य पाल लिया, सारे व्रत को अंगीकार कर लिया, और आरंभ त्याग प्रतिमा होती है। एक ब्रह्मचारी अथवा 8वीं प्रतिमा ले ली, वो अपने हाथ से क्या नहीं दबा सकता, बोलो, चटकनी नहीं दबा सकता। एक थप्पड़ पड़ा था गाल पर, मेरे गुरुदेव ने मारा था अहमदाबाद में, याद है वो उस दिन, गर्मी के दिन थे। जो श्रावक आता है, मुझे चिंता नहीं है पंखा लगे कूलर लगे, श्रावक का मन है गुरुजी अपने मन से लगा देते हैं। भावना है पसीना में, तुम देख लो, निकाल के ले जाओ, क्योंकि साधु के कक्ष में पंखा लगा तो चलेगा, श्रावक चलाएगा। श्रावक कहते हैं महाराज हमारे लिए लगाए, आपके लिए नहीं लगाए। श्रावक कहते हैं महाराज जी हमारे लिए लगा, आपके लिए लगा। आरंभ तक प्रतिमा वाला नौकरी, खेती आदि का उपयोग नहीं कर सकता है। संघ में जाकर व्रतों को अंगीकार करेगा। आत्मा ले ली है, वो क्या करेगा, करेगा क्या, क्या करेगा है, बाहर नहीं करे, मुनिराज के संग रहेगा।
घर में नहीं रह सकता। 7वीं प्रतिमा वाला शादी की अनुमति नहीं दे सकता। दीदी की शादी है, भैया की शादी है, मेरे गृहस्थ जीवन के छोटे भैया की शादी थी। मैं सुखोबाद में था, नहीं गया, नहीं गया, गुरु आज्ञा नहीं। मंदिर में रहा, अमित सागर महाराज के संग में रहा, तब पंच कल्याण कराया था। जब याद रखना, खेती बाड़ी नौकरी त्याग कर गएगा, अब महाराज के समूह में रहेगा। परिज्ञ त्याग प्रतिमा, परिज्ञ कल बताई थी ना, परिज्ञ याद रखना। अपने जीवन में 2 से साड़ी का नियम लेना। मेरी 2 से साड़ी का नियम है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का मेरा 2 से साड़ी का नियम है। मैं 2 से साड़ी से नहीं ज़्यादा पहनूंगी तो भी 125, 150, 100, 80, इससे ज़्यादा पहन पाओगे नहीं। 50 बाकी रखी तो भी आपको दोष नहीं लगेगा। सुन रहे हो? समझ रहे हैं ना? हाँ या ना? बोलो ना। हाँ महाराज जी। हमारे पुरुष 20 जोड़ी जूते, 15 जोड़ी चप्पल रख ली नीचे। चप्पल 5 जोड़ी चप्पलों में काम आ जाएगा, 2 जोड़ी चप्पल काम आ जाएंगी। क्या होली पर है क्या? किसी गले में टांगनी है क्या? कि कहीं दिखानी है? अरे भाई 2 जोड़ी चप्पल में भी काम हो जाएगा, 100 जोड़ी चप्पल में ही काम नहीं हो पाएगा। जितना सामान ज्यादा उतना दिमाग खराब। एक दूसरी बात, पुरुषों में कोट कितने, शेरवानी कितनी? नियम, मेरी 10 शेरवानी है, 11वीं शेरवानी का त्याग है। मेरे पास 3 प्लॉट हैं, एक मेरी घरवाली का, एक मेरे बेटे का, एक मेरा। तू सोता अलग है, एक साथ सोते एक बेड पे, तो बातें करते फालतू की। ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा हो सकता है, एक है उसकी पैसा आएगा, ब्याज आएगी, मंदिर में दान करना, उसकी तीर्थ यात्रा कर सकती हो। इतना सोचना, तीर्थ यात्रा उसका जो पैसा आएगा। ध्यान से सुनना। और परिज्ञ में क्या क्या परिज्ञ होता है महाराज? बेल्ट है, आपके पास 2 किलो सोना रखा है, पूर्वी दीदी 2 किलो सोना क्या करोगी? 2 किलो सोना है शरीर में, आधा किलो सोना पहनी हूं मैं, बाकी का महाराज मेरा त्याग है। हे भगवान, पूर्वी कह रही महाराज कब आपकी बाड़ी खुल जाए, 2 किलो सोना आ जाए। देखो, हे भगवान मंत्राणी, क्या 2 किलो सोना आपके पास है? 2 किलो सोना है तो आप क्या करोगी? आधा किलो सोना 250 ग्राम बहू को दे दिया, बड़ी बहू को 250 ग्राम खुद ने पहन लिया, आधा किलो रख दिया तिजोरी में, बाकी का 1.5 किलो सोना काम में नहीं आ रहा, रखा है। वो आपका कोई काम का नहीं है, आधा किलो सोना आपका है, वो आपका पैसा है। गुरुजी कहते थे आपके हाथ में धन है, कंठी में, कंठी मतलब कंठ में ना जी, ये धन, ये क्या है? महाराज का धन है। और आपका क्या है? पुरुषों का क्या है धन? पेटीएम, मोबाइल नहीं, पेटीएम, आज तो मोबाइल पेटीएम वही मोबाइल में है तो। और दूसरा स्त्रियों का धन क्या है? क्या है? यही गहना है, यही पैसा है, यही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। सुन लेना ध्यान से, याद रखना। आधा किलो सोना आपका है, नियम लिया महाराज 2 किलो सोना तो है, बाकी का 1.5 किलो सोना आएगा, बाकी ब्याज आएगा, वो मंदिर में करूंगी दान, अच्छे अच्छे फंक्शन कराऊंगी महाराज, मैना शुंधी बनूंगी, कुबेर इंद्र बनूंगी, भावना बहाऊंगी। हे महाराज मेरे भाव अच्छे होंगे तो मुझसे तो मैं पूरा ही विधान रचा दूंगी, मेरे भावना है मैं पूरा ही विधान करा दूंगी महाराज। भावना भाना जीवन में कभी ना कभी भावना से सारे काम हो जाते हैं। 50 जोड़ी बिंदी के सेट रखे हैं, ये साड़ी नीली तो नीली बिंदी, ये काली बिंदी काली खाड़ी। 50 जोड़ी डिब्बे रखे किसके? चूड़ियों के, पीली चूड़ी नीली चूड़ी। महाराज
अरे बहन जी ये चश्मा है अच्छा वाला, एक चश्मा ये वाला, इस साड़ी का मैच हो रहा है, याद रखना। अरे तुम बीच में बोली तो, तुम पे जबर ज्यादा तभी बोली, तुम पे दो होंगी तभी तुम बोली। याद रखना, अपना अपना कुछ गलती होगी तभी तो बोली, अन्यथा बाकी सब चुप बैठे हैं, किसी ने बोला ही नहीं। अच्छा दूसरी बात सुनिएगा, प्रवचन चलने इसके बाद दूसरी बात, आपने परिज्ञा का त्याग कर दिया। कल हमारी अम्मा, अम्मा का नाम क्या है दीपू भैया? मुझे नहीं मालूम, एक अम्मा जी थी सरला अम्मा, रात को 9:30 गई थी घर पे। कितने बजे गए थे हम? 9:30 घर पर गए थे हम। हमने उनके बेटे को बुलाया, हम सामायिक कर रहे थे, भैया बत्ती कर रहे थे। हमारे पास एक लड़का आया, उसका नाम था सत्यम। सत्यम बच्चे ने, गुरुजी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है अम्मा की। मैंने कोई बात नहीं, मैंने ध्यान किया, ध्यान में एक चीज निकल के आई, हफ्ते भर 15 दिन या 7 दिन, यानी कि उनको सोने का त्याग कराया, गहने का त्याग करा दिया। कल उनसे बोला चारों प्रकार का हर का त्याग करो। उनकी बहू कह रही महाराज नहीं, कोई बात नहीं है, अभी हार के बाद फिर जाकर देखेंगे। छपक, छपक जानती हो? छपक किससे कहते हैं? छपक किससे कहते हैं? कान मुड़ जाते हैं, ये कान होते, कान कान मुड़ जाते हैं छपक के। हड्डियां होती हैं झुर जाती हैं, हड्डियां झुर जाती हैं। नाक की हड्डी होती टेढ़ी हो जाती है, झुर जाती है। छपक, वो छपक है। छपक को समझाएंगे। बहुत जीवन भर आपने ध्यान किया, जीवन मुनि को आहार दिया, जीवन भर अभिषेक देखा, जीवन भर दान दिया, जीवन भर आपने विधान किया। आज अंतिम समय में मुनिराज क्या रात को चल सकते हैं? कौन बताएगा इसमें? ओम, हाँ बिल्कुल उत्तर ठीक है। क्या बोला? अधूरी बात मत सुनना। मूलाचार तुम्हारे लिए नहीं है, मूलाचार मुनि को बताया, गुरु ने शिष्य को पढ़ाया है। तुम मुनि हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है मूलाचार। ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी प्रतिमा लेकर, सात प्रतिमा लेकर मुनि बनना है उसको, तो अब मूलाचार पढ़ सकता है। दीपू ने बनाया था, सुना होगा, बैठा होगा गुरु के पास, तब सुना होगा भाई ने जब बता रहा है, वो अपने मन से नहीं बता रहा, उसको मैंने रात ही को बताया था। रात को 2 किलो भी तबीयत खराब है किसी श्रावक की, सूचना पहुंचा दी, पापा की तबीयत खराब है गुरुजी, आप संबोधन करने चलो। सारे काम छोड़कर संबोधन करने जाएंगे महाराज। पहले हमारा कर्तव्य बनता है श्रावक को संबोधन करके। हम आज दिल्ली में थे, लक्ष्मी नगर में, और कुछ संबोधन किया, व्रत को अंगीकार किया, मुड़ी हिलाया, और शाम को 5:05 कर सफेद कपड़े पर लेट गई और समाधि पूर्ण मरण हो गया। हमने पीछी कमंडल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम पीछी नहीं लगा नहीं सकते, तो कि सोच लवशंका उसी पारसा में हो रही है, क्योंकि हम गलत काम नहीं करेंगे, हम आशीर्वाद ही देंगे, वो आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखना। रात को पदम प्रभु चालीसा पढ़ा था, और भी श्राविका थी, और भी श्रावक थे, भावना थी, उनके पड़ोस की थे। याद रखना, परिज्ञा त्याग प्रथमा का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, मजाक मत समझना। जीवन में आपने परिज्ञा त्याग प्रथमा, अम्मा जी आपसे बोल रहा हूँ, आप जीवन में आपने बहुत महाराज को हार दिया बोल रही थी ना कल। अंतिम समय में हाथ हिल रहे हैं, कोई संबोधन आज अच्छी है, क्या पता कल आपकी समाधि हो जाए। महाराज समाधि जब हो जब वो कोई मेरे साथ सुनाने वाला हो। जब मेरी समाधि मरण होगा। हमारे पिताजी राजू के पापा, कल किसी ने श्रावक ने बोल दिया महाराज जा रहे हैं, गलत। बेचारे आए भक्ति भक्ति, गुरुजी मुझसे ऐसे नहीं, मैं पिताजी बोलता हूँ, मेरे बाप की उम्र के हैं। मैं नहीं बहन साहब ऐसा कुछ नहीं, गलत बोला जिसने बोला, आपको सुनने में गलत बोला होगा। अरे उनका स्वास्थ्य खराब, उनको सांस की बीमारी है, उनको पता चला हमको टेंशन हो जाएगी वो बीमार हो गई तो।
कुछ छोटी सी उंगली पकड़ गए पूरा पोंछा पकड़ते हैं श्रावक तो। ने छोटी बात कही मैंने, आज लोग मेहमान आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए बोली होगी, वो लोग जा रहे होंगे कहीं है, वो लोग आ गए 10 मिनट में क्या 5 मिनट में ही आ गए, वो तो 5 सेकंड में आ गए। याद रखना अम्मा जी आपसे कह रहा हूं, जब लेना 5 अणुव्रत को 4 शिक्षावर्ती व्रत को अंगीकार करके समाधि पूर्ण मरण करना। कब करोगे? 4 तारीख को मरना, अभी नहीं मरना। 4 तारीख को व्रतों को दूंगा, 4 तारीख को श्रावक बनाऊंगा, अच्छा श्रावक संडे के दिन में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक सबकी मम्मम की व्यवस्था भी रखवाऊंगा। सबको आना है, 5 साल से लेकर 70-75 साल तक युवा युवतियों को आना है। हमारा अच्छा श्रावक बनाएंगे। जितनी श्राविका बैठी हैं अपने रिश्तेदार को भी बुला लेना, आगरा से बुला लेना, एटा से, फिरोजाबाद, टुंडला, सबसे बुला लेना कि महाराज जी सच्चे श्रावक के कर्तव्य करेंगे। श्रावक के कर्तव्य क्या हैं? भाई साहब कहाँ से आए जी? पीछे बैठे हैं, कौन सी जगह है वो? हरदोगंज से। हरदोगंज से बोलिए सबको, महाराज जी ने 4 तारीख को सबको निवेदन दिया है। वैसे तो कल सब आ रही हैं, सबको तो निवेदन पहुंचा दिया है। याद रखना, जितने सच्चे श्रावक अच्छे श्रावक बनना चाहते हैं, अकाल मृत्यु कुमरण से बचना चाहते हैं, तो याद रखना मुनिराज के सानिध्य में आकर अच्छे व्रतों को अंगीकार करके एक अच्छा श्रावक बनकर मरण को प्राप्त करना। ऐसे नहीं मरना, ऐसे कुत्ते बिल्ली मरते हैं, ऐसे नहीं मरना। हम जैन कर्म में पैदा हुए हैं, जैन कुल में पैदा होने के बाद इसमें तो 2-4 लोग होंगे उन्होंने अणुव्रत को ग्रहण किया हुआ, ना कि तो किसी को पता नहीं अणुव्रत होते क्या हैं, महाव्रत होते क्या हैं। याद रखना, अपने जीवन में अणुव्रत को ग्रहण नहीं किया तो हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसके घर पर धक्का मारने नहीं जाएंगे। आपकी पुण्य है, आपका अतीत गुणा पुण्य है, तब आप यहां तक आए हो। अनंत गुणा पुण्य होगा वो श्रावक मंदिर की देरी क्रॉस करेगा जब मुनि का प्रवचन सुनेगा, अन्यथा पापी लोग घर के बाहर बैठ के चले जाएंगे। मुनिराज के प्रवचन सुनी, एक कंस में पड़ गया कान में, हे महाराज ने मुझे यह बताया, आज मेरा धन हो गया। याद रखना, जिनने जीवन में अपने ऊपर शरीर पर देख लेना, आज जिन्होंने अभी तक जीवन में हार दिया कोई दिगंबर साधु को, वो शरीर अच्छा तंदुरुस्त गोरा शरीर होगा, 1 पॉइंट। दूसरा, काला शरीर होता है उसने निंदा करी होगी, चापलोशी करी होगी। फाइनल है गुरु आज्ञा। गुरु ने पढ़ाया, गुरु ने बहुत सारी चीजें बताई, ये आपको आप तक पहुंचा रहा हूं। आहार देना छोटा काम नहीं है, अनंत गुणा पुण्य है। जैनों का कर्तव्य क्या है? एक अच्छा साधु मिल गया, दिगंबर पिछीधारी मिल गया, आपके लिए सच्चे अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। उनने गलती करी वो गुरु से प्राचीन ले लेंगे, आपने गलती करी आप गुरु से प्राचीन लेंगे। आप हमने गलती करी, हम प्राचीन लेकर भी तो भी हमको प्राचित का एहसास होगा। हमने गलती करी तो करी क्यों? आपने गलती कर दी, एक बार प्राचित कर हो जाओगे आप। याद करना, आपने आहार देने की भावना करी, मैं आहार दूंगी महाराज को, मैं आज सोके में कपड़े डाली हूं, मेरा महाराज जी मैं आ रही हूं। देखो काम कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं काम। कल श्रावक हमारा कोई नहीं था, लक्ष्य था श्रावकों में, हमारे मुंह पे दूध गिर रहा था, तो कौन पहुंचेगा? महिलाएं पहुंचेंगी, पुरुषों का काम है। याद रखना, पुरुषों को खुद आगे आकर करना चाहिए जी, महिलाओं का काम नहीं होता। महिलाएं गंदों तक होता है, महिलाएं पैर टच करेंगी, पुरुष टच करेंगे। महिला गंदों तक लगा सकती है, पुरुष गंदों तक लगा सकता है। उसमें हाथ धोए तो आपने पाप कमा लिया, तुरंत पाप कमा लिया। उसमें हाथ धोई तो, क्योंकि वो निर्मल है, हो गया, पवित्र हो गया। याद रखना, आराम परिज्ञा तर्क प्रतिमा के बारे में और बाकी का कल बताएंगे। समय हो चुका है। महावीर भगवान की जय।